तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाणी एक तुम्हीं निरंकार। भक्ति लोकी अजे न समझे रब नो पाना भगतिए। छड़ के सारे बहम भुले के गुरु रिझाना भगतिए। इक नो मनना इक नो टकना इक नो पाना भगतिए। बाकी सारे कर्म छोड़ ये कर्म कमाना भगतिए। बेरंगा ए बेरूपाए बानी जो फरमाया कहे अवतार मैं हूँ ही रमे राम को पाया। एक तुम्हीं निरंकार। भक्ति लोकी अजे न समझे रब नो पाना भक्ति है। छड़ के सारे बहम लेके गुरु रिझाना भक्ति। परम सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म रहना। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संगत जी, सर्दी का मौसम है और सर्दी में रजाई अच्छी लगती है, उठने को मन नहीं करता है। आप सभी महात्मा सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी महात्मा सतगुरु के प्यारे हैं और आपको सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि कुछ समय पहले गर्मी थी तो गर्मी चली गई। आज हमें याद भी नहीं है कि गर्मी भी आई थी। आज हमें सर्दी महसूस हो रही है। तो सत्संगत, ये मौसम, ये समय, ये तो बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। इसी प्रकार से इंसान के जन्म होते हैं, इंसान भी धरती पे आता है और एक जीवन जी के चला जाता है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई इससे ज़्यादा भी जी लेते हैं। तो और सत्संगत, ये तो चलता रहेगा। समय भी बदलते रहेंगे, ऋतु भी बदलती रहेंगी, मौसम भी बदलते रहेंगे। लेकिन विचार ये करना है कि मैं जिस काम के लिए इस संसार में आया था वो मैंने किया कि नहीं किया। सत्संगत, अभी हम समागम करके आए हैं। सतगुरु माता जी ने बताया कि देखिए कितनी धुंध है। उस दिन धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो कहा कि देखिए धुंध कितनी है, और धुंध को भी अभिमान हो जाता है कि मैंने सारी चीज़ को ढक लिया है, मैंने सभी की आंखें, एक रास्ता रोक लिया है, कुछ भी नज़र नहीं आने दे रही हूँ। अभिमान हो गया धुंध को। लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए या हवा चल जाती है तो ये धुंध खत्म हो जाती है।
आज सत्संगत ये धुंध क्या है? हमारे जीवन का भ्रम है। हमारे जीवन के अंदर भ्रम है। हम जिस परिवार में पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, या यूँ कहें कि जिस जाति में पैदा होते हैं, वो संस्कार, परिवार के संस्कार, आस पड़ोस के हमारे जो संस्कार हैं, हम जो देखते हैं हमारे परिवारों में, हमारे आसपास में, हम वही करना शुरू कर देते हैं और करते ही रहते हैं, बस करते ही रहते हैं। जब तक हमें पता नहीं चलता है, हम अंधेरे को ही ढोते रहते हैं। माता जी ने उदाहरण दिया कि जिसने एक गिलास देखा है पानी का, उसके लिए तो गिलास ही बहुत कुछ है, सब कुछ गिलास ही है। हाँ भाई, बस इतना ही होता होगा। जिसने एक डब्बा देख लिया, उसके लिए वो डब्बा पानी का बहुत है। बाल्टी देखी, उसके लिए उसने सोचा कि हाँ इतना ही होता होगा। जिसने कुआं देख लिया, उसने सोचा हाँ शायद यही बहुत कुछ है। जिसने तालाब देखा, उसने देखा हाँ ठीक है, ये इतना ही होता होगा। और जिसने सागर देख लिया, जिसने समुंदर देख लिया, उसको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तो यानी कहने का भाव क्या है, जब तक हमें रोशनी नहीं मिलती है, जब तक जीवन के अंदर अंधेरा ही रहता है, जब तक कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं मिलता है, जब तक एक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता है, तो हमें परमात्मा का पता नहीं चलता है। हमने एक छोटी सी तस्वीर को ही परमात्मा मान लिया। जैसे पानी का उदाहरण दिया कि एक गिलास को ही हमने सब कुछ मान लिया, तो एक तस्वीर को ही हम मान रहे थे। दास भी आप में से ही ऐसे ही था कि एक तस्वीर को ही मान रहा था, और वो तस्वीर हमारे साथ हंसती भी थी, वो तस्वीर हमारे साथ देखती भी थी, उसमें बदलाव भी होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन सत्संगत क्यों? क्योंकि मेरा दायरा सीमित था। विचार करें, कहीं आज भी हमारा दायरा सीमित नहीं है? क्योंकि हम जब आए थे इस दर पे, तो इच्छाओं को लेके आए थे। कहीं ना कहीं एक मेरा स्वार्थ था, उस स्वार्थ को मैं लेके आया था। शायद ही कोई बिरला एक इंसान ऐसा होता है जो परमात्मा की प्राप्ति की बात करता है, परमात्मा की प्राप्ति की भूख होती है। विरले विरले इंसान ही होते हैं। चलो आए तो थे इच्छाओं को लेकर, लेकिन क्या आज भी हम इच्छाओं में उलझे हुए हैं? जबकि अभी महात्मा बता रहे थे, ढोलकी का जिक्र आया कि ढोलकी मेरी है, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि तन मन धन ईश्वर का, निरंकार का, परमात्मा का। तो कहीं सत्संगत भ्रम आज भी तो भ्रमा में नहीं है हम। आज तो अब की बार तो माता जी ने स्पष्ट ये भी कह दिया कि हमने एक लेवल लगा लिया है कि मैं निरंकारी हूं। सत्संगत जी, ये भी एक भ्रम है कि मैं निरंकारी हूं, बाकी निरंकारी नहीं है। ये भी एक भ्रम है, ये भी एक अहंकार है, ये भी एक मैं है। सत्संगत जी, सभी निरंकारी हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, निरंकार ने बनाए हैं, और सभी जीव के अंदर ये निरंकार है, अंदर बाहर ये है। सत्संगत, एक कहानी माता जी ने सुनाई कि एक इंसान को सपना आता है कि सपने में मैं मर गया हूं। सपना आता है कि मैं बच्चा हूं और मैं मर गया हूं। सुबह उठते ही परिवार वालों को कहता है कि मैं मर गया हूं। परिवार वाले उसको उठाते हैं, उसको उंगली को टच करते हैं, खारिज करते हैं, कहते हैं देखो तुझे खुजली हो रही है ना, तुझे एहसास हो रहा है ना? कहता है हाँ। कहते तो इसलिए तो जीवित है? कहते नहीं, मैं तो मर गया हूं। अब सत्संगत, अनेकों प्रकार के प्रयास किए गए, उसको आईने के सामने ले जाया गया कि देख तू जीवित है, शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया, तो फिर भी कहता नहीं, मैं तो मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर चुका हूं। अब सत्संगत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि शायद कोई मानसिक रोग है इसको,
मानसिकता के जो डॉक्टर हैं उसके पास लेके गए। उसने भी प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि मैं तो मर गया हूं। अब वहां से वापिस आ रहे हैं तो माँ ने देखा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पूरी कर गया, उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो उस माँ ने कहा, देख बेटा ऐसे है, इसकी ये है, मर गया है, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। उसकी नाक के आगे उसके हाथ को ले जाया गया और कहते हैं कि देख तुझे महसूस हो रहा है कि कुछ सेंसेशन होती है जैसे सांस की होती है। कहते हैं नहीं हो रही है। और कहते हैं अपनी नाक के आगे हाथ रख के देख, वहाँ पे तो हो रही है। कहता हाँ, लेकिन फिर भी नहीं मानता वो। कहता है हाँ मैं तो मर गया हूँ। अब साथ संगत जी, अनेक प्रयास करने के बाद भी वो मान नहीं रहा है। तो हुजूर माता जी ने कहा कि हम भी यहीं अड़े हुए हैं। बेशक हमने ज्ञान ले लिया है, आज भी हम अड़े हुए हैं उन्हीं बातों के ऊपर। सतगुरु ने तो हमें जागृति दी थी, चेतनता दी थी कि जागृत रहना है, चेतन रहना है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही चेतन हो गए हैं। हमें साथ वाले महात्मा की बात भी समझ नहीं आती है। हुजूर महाराज ने इतना भी कहा कि हो सकता है ठीक है आप सही कह रहे हैं, आपकी बात कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि दूसरे की बात को सुने ही ना। अब दूसरे की बात को सुनेंगे ही नहीं, उसी बात पे अड़े रहेंगे। हम कहेंगे कि मैं तो 50 साल से ज्ञानवान हूँ, मैं तो 20 साल से ज्ञानवान हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है। तो सत्संग जी ऐसा नहीं है। ज्ञान समझ में आ जाए तो सत्संग जी आज ही लिया और आज ही समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने 2 दिन पहले ज्ञान लिया हो सकता है उसको समझ आ गया हो सकता है मैं 50 साल से लगा हो, मुझे आज भी समझ ना आया हो। तो सुनने में क्या हर्ज है, उसकी बात को मानना ना मानना अलग बात है, सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ संगत जी हम कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं। तो इतनी बातें कहने का भाव क्या है, सतगुरु ने क्यों कहा है, एक एक उदाहरण देके समझाया गया है कि संत महात्मा विशाल होते हैं क्योंकि विशालता के साथ जुड़े हैं। यह भी लाइन आई है कि भक्ति लोकी अजे न समझे रबनु पाना भक्ति है। एक समय था दास यही मानता था कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये लाइन उनके लिए है जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। लेकिन असल में दास ने देखा कि ये लाइन तो मेरे लिए है, ये लाइन उनके लिए जो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। क्योंकि केवल जानकारी को पाना नहीं कहते हैं, जानना एक अवस्था है तो पाना दूसरी अवस्था का नाम है। भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति, छोड़ के सारे भरम बोले के गुरु रिझाना भक्ति है। विचार करें क्या भरम नहीं है जीवन में, क्या धुंध हमारी खत्म हो गई है, क्या अंधेरा हमारा खत्म हो गया है, क्या आज भी हम पुराने रीति रिवाजों को मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई तरीके तो नहीं बदल दिए हैं। बहुत सी बातें साथ संगत जी दास ने सुनी। दास की सेवा होती थी, 8 बजे सब कुछ रोक दिया जाता था और दास को मौका मिलता था, दास बैठ जाता था। हुजूर टीवी लगा हुआ था, वहां पे टीवी में दास ने सुना। तो साथ संगत बहुत ही गहराई की बातें, एक एक बात के ऊपर दास ने गौर किया तो पता चला कि बहुत सी कमियां हैं अभी मेरे जीवन के अंदर, अभी बहुत कुछ है साथ संगत जो सीखना बाकी है। आओ साथ संगत रहमत करो। भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम बुले के गुरु रिझाना भक्ति है। अब गुरु को रिझाना है तो गुरु कैसे रिझता है, अगर इसके बंदों से प्यार करेंगे तो ये रीझ जाएगा। हजूर माता जी ने कहा कि इतने हमारे एक सीमित दायरे हो गए हैं, घर में अगर 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में अगर कोई बैठे हैं तो अलग अलग बैठे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है। कहाँ तो साथ संगत हमें बताया गया कि तू शरीर नहीं है, तू ये विराट निरंकार का स्वरूप है,
तो सामने वाले को भी हमने वही एक समझना था, सतगुरु रूप समझना था, लेकिन वो दायरा वो सीमित ही रहा। वो एक कुओं के मेंढक ही आज तक हम बने हुए हैं। आज तक भी हमारे परिवारों में वो बातें नहीं हो पा रही हैं। संसार की, समाज की, देश की या विदेश की बात तो दूर की बात है सत्संग जी। आज भी हम उसी दायरे में हैं, आज भी हम उसी संकीर्णता में हैं। हजूर बाबा हरदेव जी भी कहते रहे कि बेशक चांद पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ प्यार नहीं है। माता जी ने भी कहा कि लव द नेबर, कि पड़ोसी से प्यार करो। एक कहानी के रूप में भी बताया कि एक बच्चा जो स्कूल में सुन लेता है कि पड़ोसी से प्यार करो, टीचर ने कहा, और जा रहे हैं, उस गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं आगे एक एक्सीडेंट हो गया, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो तड़प रहा है, दर्द से चोट लगी हुई है, उसको तड़प रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा है उसको। सभी पास से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उठा कोई नहीं रहा है। वो मैडम और बच्चा भी साथ ही है, वो भी देखता है कि मैडम भी पास से गुजर गई। जो पढ़ाने वाली मैडम थी वो भी कह रही थी कि पड़ोसी से प्यार करो, और पास से गुजर गई है। अब इसके पास से मैं गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, तो क्या मेरा ये पड़ोसी नहीं है? फिर मैडम ने उठाया क्यों नहीं? पढ़ा तो दिया उसने, लेकिन उठाया तो नहीं। आप साथ संगत, जब मैं ज्ञानवान हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो सभी शरीर नहीं है, तो सारे ही तो पड़ोसी हो गए। क्या पड़ोसी केवल दीवारों के कारण है? पड़ोसी क्या केवल दीवार हो गई, चलो पड़ोसी हो गया? नहीं साथ संगत, इस ज्ञान के बाद तो मेरे सारे पड़ोसी हो जाते हैं। ये ज्ञान कहता है कि सारे मेरे हैं। एक पिता एक कस के हम बालक, सगल संग हमको बने आई। किसको कैसे पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। साथ संगत, बेशक हम 36 सालों की बात करते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव जी भी यही कहते रहे। उस समय थोड़ा सा पर्दे में कहा जाता था, लेकिन आज तो साथ संगत बिल्कुल खुल के कहा जा रहा है, बिल्कुल खुल के, बिल्कुल एक स्पष्ट कहा जा रहा है, तू ही निरंकार। स्पष्ट कह रहे हैं कि तू निरंकार का स्वरूप है। तू अपने अंदर एक विशालता को लेके आएगा तो निरंकार का ही स्वरूप बन जाएगा। लेकिन विशालता नहीं है तो मैं कहूं कि मैं निरंकारी हूं, मैं तो ज्ञानवान हूं, मैं तो निरंकार को जानता हूं, मैंने तो देख लिया है, तो ये भी सत्संगत अहंकार ही है। और सत्संगत, एक एक उदाहरण सत्संगत जी, अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो दास अपने ऊपर विश्लेषण करता है तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, ये स्टेज भी दे दी है, यहाँ पर बिठा भी दिया गया है, ये भी नहीं देखते हैं कि कैसे गुण हैं, कैसे विचार हैं, कैसे भाव हैं, यहाँ नहीं देखते हैं कि जाति पाति क्या है। लेकिन सत्संगत जी, अब मेरा कर्म बनता है कि मैं अपने आप को बदलूं। जहां बदलने की बात आती है उस समय हम ये भी कह देते हैं कि सतगुरु ही करेगा। अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो मैं कहता हूं कि मैंने किया है, और फिर नहीं तो सतगुरु के ऊपर डाल देता हूं। तो सत्संगत महात्मा यही समझा रहे हैं जी। इकनो मरना इकनो टकना इकनो पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भक्ति है। इकनो तकना इकनो मनना इकनो पाना भक्ति है। इकनो तकना यानी कि देखना, इकनो मनना इकनो पाना, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। मैंने जान लिया कि ये एक है निरंकार, ये शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, मिट्टी से मैला नहीं होता, ये अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, ये मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, ये सभी के अंदर है, सभी के बाहर भी है। इकनु तकना इकनु मनना, मानने पे बात फिर वही आती है सत्संग जी कि मैं शरीर नहीं हूं तो सामने वाला भी शरीर नहीं है।
अब यहाँ नमस्कार की गई है, अगर ये देख के किया गया है कि ये शरीर बैठा है, फला व्यक्ति बैठा है, तो साथ संगत जी फिर वो संकीर्ण दायरा हो जाता है। अगर सतगुरु स्वरूप समझ के किया गया है तो साथ संगत जी फिर वो सब कुछ ले लेते हैं। खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। सृष्टि साथ संगत जी, सृष्टि में 3 ही चीजें हैं, ब्रह्म, जीव ते माया। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। अब परमात्मा है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके इतने नाम हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। ये परमात्मा एक है, इसको राम कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, परमात्मा कहें, जितने भी इसके नाम हैं, इन नाम के साथ गुण जुड़े हुए हैं। अगर हम राम कह के पुकारते हैं तो राम शब्द में गुण क्या है कि रमा हुआ है, लेकिन एक सीमित सा दायरा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। हमने एक दायरा बना दिया। फिर इसका उत्तर भी दिया कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सगल पसारा, वही राम इन सबसे न्यारा। तो वो एक दायरा, सीमित दायरा, एक गिलास का पानी, एक विशाल समुंदर। गिलास का पानी है साथ संगत जी, अगर उसको समुंदर के अंदर उड़ेल दिया जाए तो दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से मुझे भी बताया गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आप शरीर नहीं है, तेरा असल स्वरूप निराकार है। और यहां तक उदाहरण दिया गया कि मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, लेकिन तब तक मछली को एहसास नहीं होता जब उस तक उसको उस समुंदर से, उस पानी से बाहर निकाल कर नहीं रखते हैं, तब तक एहसास नहीं होता है कि पानी मेरा जीवन है। जब एक बार उसको पानी से निकाल के हम एक साइड में अलग करते हैं तो वो तड़पती है। इसी प्रकार से साथ संगत जी हमारे अंदर बाहर निरंकार है। निरंजन माला घट में फिरे, ये जो श्वास ले रहे हैं ये निरंजन माला घट में फिरे, ये निरंकार ही है जो अंदर बाहर है, जो हमें शक्ति दे रहा है। जब इस शरीर से निरंकार अपनी शक्ति को रोक देता है तो यही शरीर दुर्गंध मारने लग जाता है। इस शरीर से खून कहाँ चला जाता है? ये शरीर, हड्डियां, पानी, सब कुछ, शरीर भी पड़ा हुआ है, आंखें भी हैं, मुंह, नाक, कान, सब कुछ है। आंखें देख क्यों नहीं रही हैं? हवा है तो सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? शरीर के तो सारे अंग हैं, अगर हवा से ही हम केवल सांस ले रहे हैं तो फिर हवा तो है ना, सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? आज साथ संगत ये बहुत ही संकीर्ण जो हमारे मन के भाव होते हैं, इन संकीर्णता से बाहर निकलने के लिए हमें लगातार फिर ये सतगुरु कहते हैं कि सत्संग, सेवा, सुमरन करना है। संकीर्णता से निकलने के लिए हमें लगातार सत्संग करने की आवश्यकता है। और जो महात्मा लगातार सत्संग करते हैं फिर वो इस संकीर्णता से बाहर निकल जाते हैं। तो कहते हैं कि इकनु तकना इकनु मनना, हमने देख लिया ये निरंकार है, इसका कोई नाम नहीं है, इसके बहुत नाम है। नामों के चक्कर से वो एक मुक्ति मिल गई। एक वो मेरे मन में, हमारे मन में एक भ्रम होता था कि मैं तो हिंदू, मेरा राम, मैं मुस्लिम, मेरा अल्लाह। एक वो जो दायरे थे उनको खत्म कर दिया गया। सतगुरु ने हमें बताया कि एक ही है, एक है राम रहीम, खुदा भी वही है, अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है। तो सत्संगत एक वो भ्रम थे जीवन के अंदर, वो सारे के सारे वो दीवारें गिरती चली गई। लेकिन वो दीवारें तो गिर गई, लेकिन जो हमारी दीवारें, घर के अंदर की दीवारें हैं, हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो आज भी वो चल रहा है। आज भी एक मन के अंदर क्रोध है, दुश्मनी वो पाल के रखी हुई है। एक व्यक्ति के, जो हमारा कोई पहले दुश्मन होता था, हमारे मन में एक विकार था, कोई भाव होते थे उसके प्रति, आज भी अगर वो रखे हुए हैं तो सत्संगत जी फिर वो एक लेवल बन जाता है निरंकारी का। फिर वो अहंकार हो गया कि मैं निरंकारी हूं। इकनु तकना इकनु मनना, मानना है कि मैं शरीर नहीं हूं,
तो सामने वाला भी शरीर नहीं है। बेशक वो ज्ञानवान नहीं है, बेशक अभी तक उसके ऊपर कृपा नहीं हुई है, लेकिन है तो वो भी जो मैं हूं वही तो है। इग्नु तकना इग्नु मनना इग्नु पाना भक्ति है। पाने के लिए सत्संग जी विशालता में आना पड़ेगा। एक क्षमा करने का भाव, क्षमा को किसको करते हैं हम? अगर हमारे घर में कोई बच्चा गलती कर देता है, कितना भी बड़ा नुकसान कर दे कोई हमारा बच्चा, हम कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा ही तो है, मेरा बेटा है, मेरा अपना ही तो है। लेकिन जब ये जान लिया कि ये सारा संसार परमात्मा निरंकार का है, तो सारे बच्चे किसके हैं? अगर मैं ये कहूँ कि मैं निरंकारी हूँ, मैं विशालता में आ गया हूँ, मुझे समझ आ गई है, तो सारा संसार मेरा है, तो फिर वो क्षमा करने की भावना भी होनी चाहिए, फिर एक वो माफ करने की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। अभी महात्मा जी बता रहे थे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो क्षमा करना जानता है वो बड़ा है। उम्र की बात नहीं है, उम्र तो बहुत बड़ी हो गई है, बुढ़ापा भी आ गया है, आज तक क्षमा करना नहीं आता है, आज तक किसी की बात की चुभन हो रही है, तो वो बड़ा नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो क्षमा कर रहा है, चाहे उम्र करके छोटा भी है, तो वो बहुत बड़ा है, वो विशालता में है। क्या विष्णु का घट गया, बिरगो मारी लात। और सत्संगत कर्म के द्वारा ही भगत है, कर्म के द्वारा ही भगत है। अब कोई काला कोट डाल ले और कहे कि मैं वकील हूं, तो पकड़ा जाएगा। ज्यादा समय तक नहीं वो एक छुपा रह सकता। अगर कोई सफेद कोट डाल ले और कहे कि मैं डॉक्टर हूं, पकड़ा जाएगा सत्संग जी। इसी तरह भक्ति के भी एक गुण होने चाहिए भगत के अंदर। वस्त्र कैसे डाले हैं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाल मुंडवाए हुए हैं, लंबे लंबे केस है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति के अगर गुण आ जाते हैं, भगत वही है। तो यहाँ पर यही कहते हैं, इकनु तकना इकनु मनना इकनु पाना भक्ति है जी। बेरंगा ए बेरूपा ए बाने पर माया ए कहे अवतार मैं हूबहू ही रमे राम नु पाया। तो सत्संगत इसमें तो कोई भेद नहीं है, ये तो बेरंगा है। सब वाणी किसी भी ग्रंथ को उठा ले हम, रामायण भी यही कह रही है, गीता भी यही कह रही है, किसी भी ग्रंथ को उठा ले हम, सारे धार्मिक ग्रंथों के साथ मिलान करके देख लें, यही है। और हम ये भी कह रहे हैं कि गुरु पूरा, निरंकार पूरा, ज्ञान भी पूरा है। जब पूरा है तो फिर मैं अधूरा हूं, फिर अगर कुछ कमी है तो मुझ में कमी है। सत्संग जी जब ये जान लेता है एक महात्मा, एक इंसान सतगुरु के दर पे आके कि मैं शरीर नहीं हूँ, विशालता में आ जाता है, तो सत्संग जी उसके लिए फिर कोई अंतर नहीं रहता है। फिर उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें गिर गई, फिर तेरे मेरे के भाव गिर गए, फिर एक वो भाव गिर गए कि मैं एक पति हूँ, ये पत्नी है, एक दीवारें गिर गई कि सास बहू का जो एक होता है कि मेरी चले या मेरा ही बड़प्पन हो। तो सत्संग जी फिर वो एक दायरा क्या बन गया, सामने वाले में सतगुरु नजर आने लगा। फिर वो घर के अंदर भी वही प्यार है, सत्संग भवन पे आ गए तो भी वही प्यार है। फिर वो सत्संग जी सतगुरु बाबा जी ने जैसे कहा था कि भक्ति घर से शुरू होती है, तो सुबह उठते ही सत्संग जी सतगुरु का रूप देखकर, जब एक दूसरे को सतगुरु का रूप देखकर सत्कार दिया जाता है, एक भावना एक प्यार दी जाता है, एक विचारों के अंदर बदलाव आ जाता है, तो सत्संगत जी फिर निरंकारी है। और सत्संगत इस सारे श्लोक में महात्मा यही कहते हैं कि बेरंगा है बेरूपा है, इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, सभी में एक यही तो है, हूबहू यही तो है सत्संगत जी। अगर हूबहू को पा लिया है तो सत्संगत फिर सारी दीवारें गिर जानी चाहिए। रहमत करो सत्संगत जी, आप सभी किस्मत वाले हैं, तभी तो सतगुरु ने वहाँ पकड़ काट लीने जन अपने ग्रंथ कूपते माया। ये संसार तो अंधा कुआ है, इसमें तो राजा दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीता होए, कहत कबीर सगल जग दुखिया संत सुखी मन जीता होए। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को मार लिया है, वो हमेशा जीत जाता है।
आओ सत्संगत रहमत बख्शिश करो, कृपा करो। जो ये आज सत्संग का आयोजन किया गया, महात्माओं ने जो भी सेवा की है, जिस भाव से सत्संग में भाग लिया है, वो सारी की सारी मनोकामनाएं सतगुरु पूरी करे। जो सुखदाई हो वो सब की सब पूरी हों, सभी को तन मन धन के सुख नसीब हों। कभी भी कोई किसी प्रकार से रुकावट ना पैदा हो। जैसा कि महात्मा जी अरदास कर रहे थे, चाहे तन करके शरीर करके कुछ कमजोरी है या बुढ़ापे करके कुछ ऐसी कमजोरी आ जाती है कि वो एक इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो सर्दी में जल्दी सर्दी लग जाती है, गर्मी में जल्दी गर्मी लगती है। तो आप जी रहमत करो, ऐसी कृपा करो कि कोई भी किसी महात्मा को कोई रुकावट कोई परेशानी ना आए। लगातार सत्संग सेवा सुमन करते हो जीवन को जी पाएँ, लगातार एहसास में जीवन को जी पाएँ। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन को ले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार, एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार, एक तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार, तुम ही निरंकार, एक तुम ही निरंकार। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग कल के साप्ताहिक सत्संग सत्संग भवन पर सुबह 10 से 12 बजे तक रहेगी और सत्संग सभी के लिए कल सत्संग लंगर की व्यवस्था भी